बधानी में चल रहे एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवियों ने निकाली प्रभात फेरी। उपमंडल भोरंज के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बधानी में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवियों ने प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद विद्यालय प्रांगण में व्यायाम और परेड का अभ्यास किया। प्रोजेक्ट कार्य के लिए सभी स्वयंसेवी ने गोद लिए गांव दलालद में रास्ते और वहां स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर के परिसर की सफाई की। दोपहर का भोजन करने के पश्चात बौद्धिक सत्र में भाग लिया। मनीष कुमार एसएचओ बैजनाथ जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने स्वयंसेवियों को नशा निवारण, सड़क सुरक्षा और साइबर क्राइम पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। संध्या के समय स्वयंसेवियों ने सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की और रात्रिभोज करने के बाद सो गए। सीआरपीसी में प्रोसीजर है कि उसको सजा कैसे होगी, पुलिस कैसे सर्च करेगी, पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, उसको कोर्ट में कैसे ले जाया जाएगा, कोर्ट उसमें ट्रायल कैसे करेगा और कैसे सजा होगी, वो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में। एंड थर्ड वन वाज इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। किस चीज को एविडेंस माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा और एविडेंस किस किस तरह से जो है ट्रायल में जाएंगे, वो 3 अलग कानून थे। अभी जो है सरकार ने इनको एबॉलिश कर दिया और नए कानून लाए हैं 1 जुलाई से। उसमें है हमारा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, बीएनएसएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सजा का प्रावधान था नंबर 1 डेथ। ठीक है, डेथ पेनल्टी सबसे बड़ी जो भारतीय कानून में सजा थी, जिसको आप आम भाषा में फांसी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी थी इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, उम्र कैद की सजा। ठीक है, 2 होगी। तीसरी थी हमारी फाइन। ठीक है जी, जो भी हमारे इसमें फाइन्स होते थे। चौथी थी 2 प्रकार की सजा है जिसको हम कैद बोलते हैं, उसमें 2 टाइप्स हैं। एक है, आपने फिल्मों में सुना होगा, कठोर कारावास की सजा, सुना है, वो दिखाते थे चक्की पीसते हुए। 2 तरह का कारावास होता है, एक सिंपल इम्प्रिजमेंट होती है, साधारण कारावास, एक होती है रिग्रेस, कठोर कारावास। 5वीं थी किसी की संपत्ति जब्त करना। अगर आपने गलत काम किया है तो कुछ सर्टेन केसेस थे जिसमें संपत्ति जब्त होती थी। अब जो नए कानून है, अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, नए कानून में नई तरह की सजा आई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। समझ रहे हैं, आप कर रहे हैं वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस, कानून में सजा है कम्युनिटी सर्विस। ये जो एक वॉलंटियर शब्द है, स्वैच्छिक, ये जो स्वैच्छिक शब्द है, यही सारा मर्म है एनएसएस का। ठीक है, यही क्रक्स है, जो स्वैच्छिक शब्द है। आपको सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो है स्वेच्छा से आगे आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका चालान होता है हेलमेट का, ठीक है, जज आपको पनिशमेंट देता है कि आपको 100 पेड़ लगाने हैं, वो तो लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो हम आएंगे, हम लगवाएंगे। लेकिन आप अपनी इच्छा से अगर 1 पेड़ भी लगाते हैं, ठीक है, तो वो इस एनएसएस का पर्पज है। क्या आप लोग जानते हैं कि नशा करना बुरी बात है? सभी जानते हैं? किसी को कंफ्यूजन हो? क्लियर है? सोच लीजिए, क्या कोई क्लेम कर सकता है यहाँ कि मैं करता हूँ नशा? इतना ईमानदार शायद है, हाँ, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप सब लोगों को पता है कि नशा नहीं करना चाहिए, तो मेरी जरूरत क्या पड़ गई यहाँ? मुझे क्यों बुलाया गया इसके ऊपर बात करने के लिए? बता सकते हैं आप? घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, थिंकिंग, क्योंकि हम इसके ऊपर सोचते नहीं है। नशा करना बुरी बात है तो हम क्यों नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं? ठीक है, एक लड़का जो 10th में पढ़ रहा है, +1 में पढ़ रहा है, +2 में पढ़ रहा है, जिसका पूरा फोकस अपनी स्टडी के ऊपर होना चाहिए, वो क्यों नशे की गिरफ्त में फंस रहा है? एक कारण बताइए प्लीज, फिर मैं तब इस पर डिस्कशन करूँगा। जो आपको लग रहा है, जैसे एक कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नशा करने वाले को ऐसा लगता है कि मैं कूल हूँ, मैं बाकियों से अलग लग रहा हूँ, बहुत बड़ा कारण है यूथ में। ठीक है, और कोई कारण बताइए जो आपको, आप नहीं करते, आपके आसपास लोग करते होंगे, सोसाइटी में लोग करते होंगे, वो कुछ तो कारण आपको बताते होंगे कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। आपके चाचा, ताया, भाई या फादर आप बोलते होंगे क्यों आप, चलिए सबसे जो कॉमन हमारा नशा है शराब, उससे शुरू करते हैं, अल्कोहल। क्या कारण है आपको बताते होंगे आपकी सोसाइटी में लोग क्यों हम शराब पी रहे हैं?